सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं वो धन्यवाद के पात्र है। बहुत बहुत बधाई उनको कि इस कड़ी धूप में, इस भयंकर गर्मी में आपने जो समय दिया है उसके लिए महागठबंधन के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहाँ आज महागठबंधन के मोदी सरकार के 9 साल के तबाही और बर्बादी के खिलाफ महागठबंधन विरोध धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप सभी के हक अधिकार के लिए ये प्रदर्शन कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित जदयू के अंचल अध्यक्ष संजय पटेल जी, सुखलही के पूर्व मुखिया, जदयू के जिला कमेटी सदस्य श्री विनोद यादव जी, भागवत ठाकुर जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाष प्रसाद जी, सीपीआई के खली खुशबा जी और सीपीएम के रामा यादव जी और भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सीताराम जी, लक्ष्मण जी, अंचल कमेटी अध्यक्ष अक्षलाल जी और विधायक पटेल जी, इनदेव कुशवाहा, आप सभी को इस मंच के महागठबंधन की तरफ से धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग अभी खड़े हैं मोदी जी के 9 साल के तबाही बर्बादी के खिलाफ। तो ये बर्बादी तबाही किस तरह की, तो महिलाओं के तरफ से देखते हैं कि जो मोदी जी 9 साल में महिलाओं के लिए क्या किया। गैस के लालच आपको दिखाकर, उज्ज्वला योजना को लाकर महिलाओं को फिर से गोईठी और लकड़ी पर ला दिया है। जो स्मृति ईरानी 400 रुपये गैस सिलेंडर का दाम हुआ था तो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रहे थे, तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी को थोड़ा सा भेजें और याद दिलाएं कि जब 400 रुपया के दर पर चूड़ी भेजी जा सकती है तो 1300 रुपया दाम होने पर क्या भेजा जाना चाहिए। साड़ी तो इस समय तो हर महिलाओं को एक एक साड़ी मोदी जी के पास भेज देना चाहिए कि महिलाओं की चिंता इस सरकार को बिल्कुल नहीं है। अगर चिंता होती तो महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता होती, महिलाओं की आवास की चिंता होती, महिलाओं की कल्याण की चिंता होती, महिलाओं के उत्थान की चिंता होती, महिला सशक्तिकरण की चिंता होती। लेकिन केवल भाषण देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मोदी जी, समस्या का समाधान करना होता है और यह लोकतंत्र का मूल आधार है। तो हम अपने माताओं से, बहनों से कहना चाहूंगा कि इस महंगाई की मार आपके चूल्ही पर पड़ा है, आपके गैस पर पड़ा है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ा है। तो 2024 का वोट देते समय ये याद रखिएगा कि ये मोदी जी के खिलाफ पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका हिसाब चुकता होगा। छात्र नौजवान जो मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर लाए, 2 करोड़ रोजगार के वादा पर लाए,
शिक्षा और अधिकार के लिए लाए, तो आज क्या हो रहा है? नई शिक्षा नीति लाई गई है। किस लिए लाई गई है? ताकि जो गरीब, दलित, तबके, पिछड़े और दबे कुचले लोग शिक्षा के दम पर ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं, समाज में उत्थान कर रहे हैं, और ऊपर मलाईदार तबके को जो चुनौती दे रहे हैं, उस चुनौती का मुकाबला करने में भाजपा सक्षम नहीं महसूस कर रही है। इसलिए शिक्षा को महंगा करके नीचे के तबके को, गरीब को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास हो रहा है। रोजगार को खत्म करके, निजीकरण को लाके और पूंजीपतियों को धन संपत्ति एकत्र करके समाज को बांटने और तोड़ने का काम किया जा रहा है। समाज में नफरत पैदा की जा रही है। समाज की जमुना संस्कृति को खत्म की जा रही है। भाईचारा खत्म की जा रही है। मोदी जी कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। जो सरकार 75 साल रही, उस आजादी के लड़ाई में कुर्बानी देकर जो आजादी पाई, हिंदू मुस्लिम एकता की जो सीख सिखाई, वो मोदी जी इन 9 सालों में समाज को तोड़ के बांट के रखने का काम किया है। तो हम लोग अपने वोट के माध्यम से, अपने ताकत के माध्यम से, अपने जनशक्ति के माध्यम से हम इस तानाशाही सरकार को, फांसीवादी सरकार को सबक सिखाना होगा। 2024 के चुनाव में बिहार से उनका खाता नहीं खोलने देना होगा। और इस तरह की सरकार को जनता की ताकत दिखानी होगी, भाईचारा दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। तब जाके इस सरकार को, बहरी और गुमटी सरकार को सबक मिलेगा कि देश की तरक्की नफरत से नहीं, द्वेष से नहीं, जन सहयोग से होती है, प्रेम और विश्वास से होती है। आज जो हम लोगों के संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक समता की, समाजवाद की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, इसको तोड़ने पर आमदा है मोदी सरकार। इन 9 साल का हिसाब देना होगा कि क्या आपको शक्ति, पावर या सत्ता देश को तोड़ने के लिए दिया गया था? क्या देश बांटना आपका धर्म है? क्या? इस सब सवाल का जवाब देना होगा। छात्र, नौजवान को आगे आना होगा, रोजगार की मांग करनी होगी। और वही महागठबंधन की सरकार जो 5 सालों में 10 लाख के रोजगार का बात किया था, इस बजट में 4 लाख रोजगार की बात करती है। अभी 2.25 लाख टीचर बहाली की बात हो गई है, 21,000 सिपाही बहाली की बात हो गई है, मेडिकल में 1.5 लाख बहाली आने वाली है। ये वादा परस्ती की सरकार है, वादा पूरा करने वाली सरकार है। ये प्रेम से एकजुट करने वाली सरकार है। ये महागठबंधन की सरकार है, ये जनता की सरकार है, ये हम सब की सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार है। ऐसी सरकार चाहिए, न कि देश को बांटने वाले चाहिए। आज आपको पता है कि देश के मात्र 1% लोगों के पास, देश का 50% आधा संपत्ति मात्र 1% लोगों के पास है। और 50% यानी कि देश की आधी आबादी के पास मात्र 1% संपत्ति है। यानी कि जितनी संपत्ति 1% पूंजीपतियों के पास है, पूरे देश के लोगों की संपत्ति उतनी बराबर है। तो ये
आर्थिक समानता, सामाजिक विषमता, सामाजिक नफरत की जहर जो भाजपा सरकार फैला रही है, इस सब से सबक लें, हिसाब मांगे। जब चुनाव प्रचार में आते हैं तो आप उनसे सवाल पूछे कि 9 साल आपने क्या किया, 10 साल हम लोगों ने आपको दिया, देश को तरक्की पर ले जाने के लिए दिया, अमन शांति के लिए, आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास के लिए दिया है, न कि देश को नफरत के रास्ते पर, तोड़ने के रास्ते पर, बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए दिया है। ये जनता की सरकार है। जनता जब जागती है, जनता जब उमड़ती है, जनता में जब विश्वास पैदा होता है तो बड़ी बड़ी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकती है। और ये समय अब आ रहा है, अभी से सतर्क हो जाना होगा। ये गुंडों की सरकार और ये जो दबंगों की सरकार है, जो ये राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार है, उससे निपटने के लिए हम लोग को भी सतर्क होना होगा। और महागठबंधन इससे सतर्क है। महागठबंधन एक मंच पर आ चुकी है, हाथ बटा चुकी है, कदम बढ़ा चुकी है।